हाँ भाई, तो ये लाइन, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। तो पहली बात तो अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करते समय हो, चाहे वो आगे जीवन में जब तुम काम करोगे, बिजनेस करोगे, कोई व्यापार करोगे, कोई जॉब करोगे तब हो, या डेली लाइफ की बात हो, सब में अनुशासन होना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता में है। हमारी माता जी रोज सुबह उठती हैं, खाना बनाती है हमारे लिए, ठीक है, और टाइम से, और पिताजी भी टाइम से उठते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से अनुशासन रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। उठने के बाद हमारे पढ़ाई का क्या लक्ष्य है वो तुम्हारा तय हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। तभी हमें सिद्धि और लक्ष्य ये दोनों, ठीक है, मिल पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, है ना, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मूले की बात करेंगे, और फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, वो तुम्हें याद भी होने चाहिए और पता भी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं इसमें। तो फॉर्मूले में अगर हम बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो ट्रेंगल में लगता है, त्रिभुज में। और कौन से ट्रेंगल में? राइट एंगल ट्रेंगल में, ठीक है ना। कौन से ट्रेंगल में? राइट एंगल ट्रेंगल में। तो यहां मैंने दो राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए हैं, ठीक है। मैं ऐसे बना लेता हूं जरा, उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल कुछ ऐसा, एक राइट एंगल ट्रेंगल कुछ ऐसा। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, यह हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होता है। 90 के सामने वाला तुम्हें याद रखना है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। इसमें भी 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। पहली बात तो याद रखनी है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रेंगल में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कर्ण होगा। अब बात होती है कि बेस कहां होगा, आधार कहां होगा, और दूसरा इसका परपेंडिकुलर लंब कहां होगा। इन दो की बात है कि ये दो कहां होंगे। तो पहला अगर हम बात करें बेस, तो देखो अगर हमने इसको थीटा माना हुआ है, अब थीटा क्या होता है भाई? थीटा होता है एंगल, कोण, ठीक है, थीटा होता है एंगल, कोण। इस थीटा की जगह तुम ए लिख लो, बी लिख लो, तो थीटा की जगह क्वेश्चन में अलग अलग चीजें लिखी हुई नजर आएगी। तो अगर इसे थीटा माना हुआ है तो थीटा के सामने वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलेंगे लंब। थीटा के सामने वाला लंब, परपेंडिकुलर। अब एक ही साइड बच गई ये वाली, ये होगा हमारा बेस, मतलब कि आधार, ठीक है। सेम इसमें, अभी तो थीटा हमने इसको माना था, अब थीटा हमने ऊपर वाले को मान लिया, इसको मान लिया हमने थीटा, ठीक है, मतलब कोण मान लिया, थीटा ही बोलेंगे में से। तो इसके सामने वाला अब ये होगा हमारा परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, और ये जो बच गया ये होगा हमारा बेस, मतलब कि आधार, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत? देख लो, पहली बात तो ये याद रखनी है तुम्हें इतनी। उसके बाद इसमें फॉर्मूले हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एक ट्रेंगल से बनते हैं, 6 के अलावा 7वां नहीं बनता, ठीक है। तो पता होना चाहिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। अब 6 कैसे बनते हैं?
अगर हम इसको और इसको रखें परपेंडिकुलर को ऊपर, रेशियो का मतलब ही होता है एक ऊपर रखना और एक नीचे रखना। अनुपात का मतलब ही होता है एक ऊपर रखना और एक नीचे रखना। तो अगर मैं P को ऊपर रखूं B को नीचे रखूं तो एक रेशियो बनेगा। इसी का उल्टा अगर कर दूंगा तो B ऊपर हो जाएगा P नीचे हो जाएगा, एक रेशियो बनेगा। ऐसे अगर इन दोनों को देखूं, P ऊपर रखूं H नीचे रखूं तो एक रेशियो बनेगा। ठीक है, H इसको उल्टा कर दूं, H ऊपर रखूं और P नीचे रखूं तो एक रेशियो बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसी अगर इन दोनों की बात करूं, B ऊपर रखूं H नीचे रखूं तो एक रेशियो बनेगा, और इसको उल्टा कर दूंगा तो H ऊपर रखूंगा B नीचे रखूंगा तो टोटल ये हमारे 6 रेशियो बनेंगे, 6 अनुपात बनेंगे। ठीक है, 6 रेशियो के अलावा 7वां कोई रेशियो नहीं बनेगा, कोई अनुपात नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेशियो में नाम क्या क्या होता है। तो नाम होता है हमारा साइन थीटा, इसका पूरा पूरा नाम होता है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं। जितने भी हम बात करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इन छहों के पूरे पूरे नाम होते हैं, पर नाम हम लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में ही है। तुम्हें पूरे पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा, उसके बाद अगर बात करें दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर इधर कोसेक थीटा, सेक थीटा और तीसरा कॉट थीटा। ये 6 नाम याद रखने हैं। ठीक है, जो बड़े सिंपल से हैं। अब ये 6 नाम जो हैं, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल याद रखना है, इसमें तुम्हें पीएचडी नहीं करनी। ठीक है, 10वीं में बस याद रखना है। ठीक है, हमें मार्क्स लाना है, मार्क्स लाने के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए तुम्हारा। तो साइन थीटा होता है P अपॉन में H। ठीक है, साइन थीटा होता है P अपॉन में H। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है भाई, कोसेक थीटा इस साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H ऊपर और P नीचे। ठीक है, इसका उल्टा। आ रही बात समझ में? ऐसी कोस थीटा होता है हमारा B अपॉन में H, B अपॉन में H, और सेक इसका उल्टा होता है H ऊपर और B नीचे। ठीक है, H ऊपर और B नीचे। टेन थीटा P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे इसी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, बस याद जरूर रखेंगे कि H का मतलब कर्ण है, B का मतलब आधार है, P का मतलब लंब है। ठीक है, क्योंकि 9th चैप्टर में ये पूरा का पूरा यूज होना है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, 9th चैप्टर में, 9वें चैप्टर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन में B, P अपॉन में B, और कोट इसका उल्टा होता है B ऊपर और P नीचे। इतना याद रखना है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो भी यही होगा, बस थीटा से P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, और यह हाइपोटेनियस कर्ण तो वही रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके भी बहुत सारे ठीक है यूज होते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से। तो मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी याद रख लो। ठीक है, वैसे याद रख लो या डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके, अपने नाम दे दो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है, अब तुम्हें जो लगता हो अच्छा नाम वो दे दो। ठीक है, वो अपनी मर्जी से देख लेना जो भी नाम हो। तो P अपॉन H होगा हमारा साइन, और इसी का उल्टा कर दोगे H अपॉन P तो होगा कोसेक। B अपॉन H होगा हमारा कोस, इसी का उल्टा कर दोगे H अपॉन B तो होगा सेक। P अपॉन B होगा टेन, इसी का उल्टा कर दोगे तो होगा कोट। ठीक है, तो अपनी मर्जी से जो नाम तुम्हें देना हो अपना दे लो, और लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, तो ध्यान रखना
ऊपर से अगर हम देखें तो ये साइन थीटा होगा, ये वाला कॉस थीटा होगा और ये वाला टेन थीटा होगा। नीचे से अगर देखें, ये नीचे से रखेंगे एच अपॉन पी, तो कोसेक थीटा होगा, ये वाला सेक थीटा होगा और ये वाला कोट थीटा होगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले ये 6 वाले हैं। उसके बाद और भी फॉर्मूले आते हैं। अगला जो है, ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो हम बात करते हैं टेबल की। टेबल सभी को याद होनी चाहिए। टेबल वाले पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर आता है। ठीक है, और जो अभी हमने ये फॉर्मूले बात करे ये वाले, और जो टेबल होगा वो टेबल वाला, दोनों के दोनों 9 चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों 9 चैप्टर में यूज होंगे, तो दोनों तुम्हें पता होने चाहिए। अब टेबल की अगर हम बात कर लें तो भैया टेबल में बड़ी समस्या आती है, और मेन समस्या याद करने की, कि याद कैसे होगा ये सारा का सारा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना, ये 6 होते हैं हमारे। थीटा, यहाँ पे थीटा। अब थीटा क्या क्या हो सकते हैं? 0 डिग्री का, तुम्हारे में जितने में टेबल है वही याद रखना है। कईयों को ऐसा लगता है कि बता दो भैया साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसका यूज ही नहीं है तुम्हारे में। ठीक है, होती है वैल्यू सबकी, ठीक है, इन सब की वैल्यू होती है। ठीक है, पर तुम्हें जितना दिया सिलेबस में उतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, अगला 60 डिग्री और अगला 90 डिग्री। ये तुम्हें टोटल 5 याद रखने हैं। अब या तो इन साइन थीटा का एक तरीका भी होता है कि हम साइन थीटा के सारे एंगलों की वैल्यू कैसे निकालें। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले यहां से क्या लिख लो, गिनती लिख लो। ठीक है, गिनती 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, सबको 4 से भाग कर दो। कर दिया भाग, और सबके ऊपर रूट लगा दो। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, वर्गमूल, अंडर रूट और ये अंडर रूट, और फिर सबको रूट से बाहर निकालो। तो भैया ये तो 0/4 है, पूरा 0 होगा। पूरा क्या होगा? 0, और पूरा 0 होगा तो इसका क्या रहेगा? 0, तो इसकी वैल्यू आती है 0। इसमें 1 का रूट क्या होता है भाई? 1 ही होता है, और √4 का क्या होता है? 2, तो ये होगा 1/2। यहां ध्यान देना, ये 2 से अंदर पहले कटेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये रहेगा 1 का रूट, तो 1 का रूट 1 ही, और ये रहेगा 2 का रूट, तो 2 का रूट बाहर नहीं निकलता। वैल्यू तो होती है पर पॉइंट में लिखी हुई टेबल के अंदर नहीं है। ऐसी है तो ऐसे लिख दिया हमने। √3 भी इसका भी पॉइंट में होता है, तो इसको ऐसे लिख देने का। 4 किसका होता है? 2 का। यहां ये कट जाएगा तो क्या आएगा? रूट में 1 आएगा। 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा? 1, और 1 का क्या होता है? तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये तुम्हें पहला याद रख लेना है। साइन का याद रख लो पहले, तो जरूरी नहीं कि ऐसे निकाल के याद रखना है, डायरेक्ट याद कर लो कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, 1/√2 सॉरी, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा कोस का क्या होगा। ठीक है, कोस वाला क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है भी, जो उसका 90 पे वो इसका 0 पे, जो इसका 60 पे वो इसका 30 पे, जो 45 पे वही 45 पे, जो 30 पे वो 60 पे, जो 0 पे वो 90 पे। तो ये तो हो गए कोस के। ये किसके हो गए भाई? कोस के। अब बात आती है कि टेन का क्या करें। तो सबसे पहले टेन का क्या करें, तो टेन का फॉर्मूला समझ लो। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब साइन वाले की वैल्यू ऊपर रखनी है और कॉस वाले की वैल्यू नीचे रखनी है। तो यहीं रख लो मनी मन में,
साइन के ऊपर कॉस के नीचे, ऊपर 0 होता है और नीचे 1 होता है तो पूरा क्या होता है, तो ये 0 आएगा। इसको रखो 1/2 और कॉस का √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो ये आएगा 1/√3। ये देखो बिल्कुल सेम है, तो पूरा से पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें देखो ध्यान से √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत। यहां देखो 1 और नीचे क्या है 0, तो जब भी 0 आता है नीचे तो ये नॉट डिफाइंड बनता है, अपरिभाषित, ठीक है, या इन्फिनिटी बोल सकते हो, अनंत बोल सकते हो। तो इसका साइन बना देने का इस तरह से, ठीक है भाई, यहां तक देख लो। यहां तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, देख लो, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें अगला कोसेक, कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा जो साइन है उसको पलटना है तुम्हें। साइन है 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। जब इसको पलटोगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो जब नीचे 0 आता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये होगा हमारा नॉट डिफाइंड। ऐसे इसको पलटो तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखने की जरूरत। इसको पलटो √2 ऊपर नीचे 1, 1 लिखने की जरूरत। इसको पलटो 2 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है, और 1 के नीचे तो 1 ही होता है, इसको पलटोगे तो भी 1/1 ही आएगा, इसका मतलब 1, तो इसकी वैल्यू 1। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत, ये कोसेक की वैल्यू, ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा या तो कोस वाले को पलट लो, ठीक है, या तो कोस वाले को पलट लो या कोसेक वाले को देखो, कोसेक वाले को, जो कोसेक का 90 वो इसका 30, जो इसका 60 वो इसका, ठीक है, 30, ठीक है 30, जो 45 वो 45, जो 30 वो इसके 60 पे। आ रही बात समझ में, ठीक है, यही होगा ना भाई, देख लो जरा ध्यान से। और जो इसका कोस कहाँ आ गया मैं, एक सेकंड भाई मैंने गलती कर दी, यहाँ 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, जो इसका 0 जो इसका 2 30 पे वो इसके 60 पे, और जो इसके 0 पे वो इसके 90 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, सेक का, ठीक है। अब बारी आती है कोट की। तो कोट का फॉर्मूला होता है, कोट का होता है ऊपर कोस और नीचे साइन, नीचे साइन, ठीक है। या फिर कोट का एक और होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 में tan थीटा। तो कोट के लिए या तो ये कोस अपॉन साइन रख के कर लो, या tan का उल्टा कर दो, tan का क्या कर दो उल्टा। तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, 1 को पलटूंगा तो 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। मतलब जो tan का 90 वो 0 पे, जो tan का 60 वो कहाँ पे 30 पे, जो tan का 45 सेम 45, जो 30 पे वो 60 पे, और जो 0 पे वो इसके 90 पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये टेबल याद रखनी जरूरी है। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, बोर्ड में आया हुआ है, आता है, और 9 चैप्टर में तो यूज होगा पूरा, ठीक है, वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं मन में बिठा के रखो कि लेके जाएंगे फॉर्मूला, है ना, बोर्ड में कई होते हैं ऐसे विचारधारा लोग। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते भी, ठीक है, फटाफट से देखना फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें तो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी का उल्टा कर दो, कोसेक यहां
और साइन नीचे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा, 1 में साइन। देख लो बिल्कुल उल्टा है, किसी को दिक्कत इस बात से? ऐसे ही अगर हम बात करें अगला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, ठीक है। इसी को उल्टा कर दो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेन की, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, इसी को उल्टा कर दो, कॉट वहां टेन नीचे, कॉट थीटा। अभी ये सुनूंगा भी, ध्यान देना, अभी ये जो लिखवा रहा हूं ना ये सुनने वाला भी हूं, 1 में टेन थीटा। अभी पीछे भी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, ठीक है। इधर देखो, कॉट थीटा 1 में टेन थीटा, ठीक है। तो वही कॉट थीटा 1 में टेन थीटा। अब पीछे भी लिखवाया था अभी, ये टेन थीटा और क्या होता है अभी, ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है अभी, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, इतने में किसी को डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने। अब लास्ट 3 फॉर्मूले और याद रखने, ठीक है। उसके बाद चैप्टर में कुछ याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। एक बार साइन को उधर ले जाओ, ध्यान देना, एक बार साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और एक बार कोस को उधर ले जाओ, साइन को इधर ही रहने दो, साइन को इधर ही रहने दो, और कोस वाला प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन 3 तरह से ये फॉर्मूले यूज होते हैं। हाँ, स्क्वायर इधर जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी यूज होएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो साइन थीटा बनेगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसी दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके भी ऐसे 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक बार टेन वाला उधर चला जाएगा और एक बार सेक वाला। तो ध्यान देना, जब मैं टेन वाला उधर ले जाऊंगा तो इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और ध्यान देना, अगर टेन इधर रखूंगा तो सेक वाला उधर जाएगा। तो देखो, मैं टेन स्क्वायर निकाल रहा हूं तो टेन माइनस का उधर ले जाऊंगा प्लस का, और ये प्लस का 1 इधर लाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही रूट में इस तरह से निकाल सकते हो, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा इधर, इसका भी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। और तीसरा जो याद रखना है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम, अगर मैं कोट वाले को उधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 को इधर लाऊं, कोट को उधर ले जाऊं तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इतने फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। और इसमें तो क्या ही, बस ये एक याद रखो, ये एक याद रखो और ये एक याद रखो, बस 3 ये याद रखो, बाकी तो इधर उधर ले जाके यूज होंगे, ठीक है। पीछे भी अगर हम बात कर लें, इसमें ये याद रखो, ऑटोमेटिक याद होगा, बस इधर इधर ही तो रखना है। ये याद रखो, ऑटोमेटिक याद रहेगा, ये याद रखो, ये याद रहेगा, ये याद रखो, याद रहेगा। और टेबल में तो मैंने बताया ही,
टेबल में साइन का याद रखो, पूरी टेबल याद हो जाएगी। बस लिंक करना है साइन का कोस के साथ, ठीक है, उल्टा है बिल्कुल। साइन कोस tan आएगा, कोसेक के लिए साइन वाले को पलट दो, सेक के लिए, ठीक है, कोसेक वाले का लिख लो ऐसे, ठीक है, या कोस वाले को पलट लो, और कोट के लिए tan वाले का लिख लो भाई, 90 का 0 पे, 60 का 30 पे। तो एक लाइन अगर याद, तो बाकी तुम लिंक करके याद रख सकते हो। और पीछे का ये 6 तो याद रखना है, ऐसे करके याद कर लो या ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, अपनी तरफ से नाम दे दो, जो भी तुम्हें नाम देना अच्छा लगता हो, ठीक है। बस इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर की। चैप्टर की अगर हम बात करें, क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आसान क्वेश्चनों से शुरू करूंगा, ठीक है। आसान तो क्या ही ढूंढना पड़ेगा आसान वाले को, सारे आसान है वैसे तो। चलो ये वाला सबसे पहले 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, 14 में सीबीएसई में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, टेबल का यूज करना है, और टेबल का यूज करके वैल्यू रखनी है, ठीक है। 2 ही सेकंड में हो जाएगा। कह रहा है 1 माइनस साइन 60 डिग्री नीचे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, और क्या कह रहा है, हमें शो करना है कि ये वाला इसके जैसा आएगा, शो करना है, लिखा है शो दैट, दिखाएं कि या दर्शाएं कि, ठीक है। तो भैया जब शो करना होता है, शो करना हो, दर्शाना हो, प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एलएचएस वाला लेंगे, आरएचएस वाला आएगा, या आरएचएस वाला लेंगे, एलएचएस वाला आएगा। मोस्टली में एलएचएस लेके ही आरएचएस आएगा, और किसी किसी में ये होगा कि तुम्हें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी, ठीक है। एनसीईआरटी में तो हिंट दिया हुआ है कि भैया एलएचएस भी सॉल्व कर लो, आरएचएस भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं इसका लिख रहा हूं एलएचएस, ठीक है, एलएचएस ऐसे लिखना है। एलएचएस में 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, अभी पीछे देखी थी, उसको याद रख लेना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब देखो इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे जरा। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, दिखाई दे रहा ना, 2 की इधर और 1 की इधर, तो 2 1 जा 2 माइनस √3 की 1 से करेंगे तो √3 अपॉन में ये 1/2। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ये जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा बीच में, तुम चाहो तो यहीं भी काट सकते हो 2 से 2, ठीक है, नहीं तो ले जाओ, मर्जी है। 2 माइनस √3, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 2 ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो मल्टीप्लाई 1, 1 से करोगे तो वही रहना है, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा भाई, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, और यही हमें आरएचएस में लाना था। तो इसके आगे लिख दो, ये क्या आ गया हमारा आरएचएस, ठीक है, आरएचएस। एलएचएस इक्वल आ गया किसके, आरएचएस के, ठीक है, आरएचएस के। कोई दिक्कत इस बात से? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी आने के चांस होते हैं, ठीक है, वैसे मोस्टली 1 मार्क्स में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही अगर हम बात कर लें, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, ये तो और बोर्ड में कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, कई लिखा नहीं है इसमें पर कई बार आया है। क्यों आता है कई बार, क्योंकि वैल्यू बहुत सारी रखनी है, ठीक है, वैल्यू क्या करनी है, बहुत सारी रखनी है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, ठीक है, फटाफट से बताना वैल्यू। tan 60 की वैल्यू √3, स्क्वायर इसका है तो इसका स्क्वायर, ध्यान देना कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्क्वायर को लेके, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 cos 45 1/√2, स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस 5 cos 90 की वैल्यू
0 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, देख लो, रख लिया ऊपर वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे कोसेक 30 की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर वगैरह नहीं है, कुछ भी ध्यान देना, प्लस सेक 60 की वैल्यू 2, पक्का देख लो भाई। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, देख लो आराम से, याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, cos 60 होता है 1/2, तो सेक होगा 2। ठीक है, माइनस cot 30 की वैल्यू √3, और इसका क्या है भाई स्क्वायर, तो यहां क्या करेंगे स्क्वायर। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत? ये सारी वैल्यू मैंने नहीं रखी है, टेबल से उठा उठा के रखी है, पर टेबल याद होना चाहिए तो ही तुम उठा उठा के रख सकते हो। आ रही बात समझ में? और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा वैल्यू रखने वाला। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं करना। स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो बचेगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, यहां चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 4। स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो पता ना भी दोनों का स्क्वायर होएगा, प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, ये टर्म तो पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन में 2 और 2 प्लस होगा 4, माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा 3। अब देखो ऊपर, यहां 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो 3 प्लस ये कट जाएगा भाई, कितने पे 2 पे, तो प्लस का 2 और प्लस का बचेगा 4, और नीचे ध्यान देना 4 में से 3 जाएगा तो नीचे 1 लिखने की जरूरत, सबको प्लस कर लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये हो गया हमारा आंसर 9। कितना छोटा सा, 1 से 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा 2 मार्क्स का आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देख लो, कहीं पूछना हो किसी को तो पूछ सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। देखो, तो ये तो था वैल्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब थोड़ा बात कर लें अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। ये देखो, ये भी एनसीईआरटी का है, 2020 में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी की तरह है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, देख लेना घर जाके क्या लिखा है, कोस ए प्लस बी इक्वल साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2। मतलब कोस वाला भी 1/2 के इक्वल है और साइन वाला भी 1/2 के इक्वल है, दोनों 1/2 के इक्वल है। तो पहले लिख ले रहा हूं मैं इसी को, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। यहां ध्यान देना क्या कह रहा है भाई, कह रहा है a और b, जब a और b यहां से निकलेंगे, यहां देखो बोला ही है फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और b को हमें निकालना है। तो जब a और b निकलेगा तो उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। और दूसरी कंडीशन, a की वैल्यू हमेशा b से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, देख लो, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे, ये तुम नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा, बस वैल्यू ठीक निकलनी चाहिए। ठीक है, तभी चलेगा। सबसे पहले अगर ध्यान दोगे तो ये कोस है, तो ये 1/2 देखना है कोस में कौन से डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, टेबल याद रहनी चाहिए उसके लिए। तो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू ये आएगा, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कोस में ही देखना है 1/2 कहां आएगा। सेम इधर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 देखना है, साइन कहां आता है, साइन 30 पे, साइन 30 पे, साइन 30। कोस से कोस वाला कैंसिल होगा,
करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बचेगा a प्लस बी, इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, मैं भी करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। इधर बचेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू बचेगा 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन आ गई, तो दो इक्वेशन मतलब एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है। तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें a वाला भी सेम है और b वाला भी सेम है, तो b वाला माइनस में और यहां प्लस में b वाला, तो बस दोनों को इक्वेशन को हम प्लस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट वाली लिख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड वाली लिख लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई साइन वाइन चेंज करने की जरूरत, प्लस वाले में कोई साइन चेंज करना नहीं पड़ता, ठीक है भाई। माइनस का भी प्लस का भी कट जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा a और a 2a, ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90। 2 मल्टीप्लाई में तो यहीं से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 45। a की वैल्यू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में। मैं फर्स्ट में कर दे रहा हूं क्योंकि यहां कोई माइनस वाइनस का झंझट नहीं है, तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट इन फर्स्ट। हिंदी वाले लिखेंगे एक में रखने पर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। रख लेते भाई फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू आई है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। हमें निकालना है b। प्लस का 45 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस कर दें, कितना बचेगा 15 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई कितनी 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब जरा ये कंडीशन देख लो, a आया हमारा कितना 45 प्लस b आया कितना 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 डिग्री। तो भैया 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये वाली कंडीशन देख लो, a वाले की वैल्यू 45, ये बड़ा है, b वाले की कितनी, तो 15 से तो बड़ा है 45, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कोई दिक्कत इस बात से? ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन, वैल्यू रखने वाले, और ये एनसीईआरटी की तरह। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चनों पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पता नहीं चलता क्वेश्चन कैसा आएगा, इसीलिए बच्चों की समस्या होती है। एक तो जो लास्ट एक्सरसाइज है नई बुक में 8.3, पुरानी बुक में 8.4, उसका क्वेश्चन नंबर पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 होगा और नई बुक में क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसके 10 पार्ट हैं, रट लो उसको। एक क्वेश्चन 5 नंबर का 100% आता है या उसकी तरह आता है। बेसिक में तो 100% आएगा, 5 नंबर पक्के करने तो बेसिक वाले तो उसे भैया बिल्कुल रट लो 10 को, एक जरूर आएगा। स्टैंडर्ड वाले भी रट लो, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो उसकी तरह आएगा, ठीक है। अब तुम देख लो, अब हम बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है, और क्वेश्चनों की। चलो हम इसी से स्टार्ट कर लें। चलो पहले हम पीछे स्टार्ट कर लेते हैं, पीछे से थोड़ा। देखो भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, इसकी तरह और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 10 में भी है, चलो मैं 10 वाला करा देता हूं, फिर कोट वाला ट्राई करना तुम। ये देखो ध्यान से 10 वाला। अब इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। 2-3 तरीका क्या है, पहले तो हमें याद, देखो ये भाई ये 5 बना, ये थीटा है, ठीक है, ये 5 बना हुआ है, गलती से मिस प्रिंट है ये, ठीक है, थीटा है। ध्यान देना, हमें दिया हुआ है 5 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0।
यहां से निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या, माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का, इधर बचेगा 5 टेन थीटा, मल्टीप्लाई में 5 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 4 अपॉन में 5, टेन थीटा बन गया हमारा। अब जो ये टेन थीटा बना है इसका तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। डायरेक्ट जब यूज करोगे जब इधर तुम्हें टेन मिलेगा, इधर साइन है और क्या है भाई, सेक है, कॉस है, देखना क्या है बुक में देखो जरा, सेक है कॉस है, कॉस है, तभी मैंने कहा मुझे पता है ना, क्वेश्चन याद है बिल्कुल, इतने साल से करा रहा हूं, याद हो गए बेचारे। ठीक है, ये कॉस है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अभी तो देखो मैं 10th का ही करा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद 12th का भी शुरू करूँगा और फिर आऊँगा दूसरी चीज़ों पे भी, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे कि एक आदमी क्या क्या पढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे ऑनलाइन में, तुम देखना। ठीक है, अभी धीरे धीरे उसमें वक्त लगेगा, लोग जानेंगे तब। अब देखना ध्यान से, और ये बात मैं उस दिन रिपीट करूंगा जिस दिन परेशान होंगे। ठीक है, मैं जो ही बात बोलता रिपीट करूंगा और रिपीट जरूर होगी, देखना। अब ध्यान दो, ये टेन थीटा है तो या तो ऊपर नीचे पूरा 10 बना लो, या फिर ये कर सकते हो कि 10 को तोड़ के साइन कोस बना लो और साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू करके रख लो। दो तरीके हैं, तो आसान तरीका है कि 10 बना लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास है इधर 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 10 बनेगा कैसे भाई, 10 का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो देखो यहां साइन है पर साइन स्क्वायर है, और यहां कोस है, कोस स्क्वायर है, तो अगर इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड और इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करूं, सेम नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कोस स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो साइन स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, अरे मिसप्रिंट कितना हो रखा है, चलो ठीक, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा, चलो देख लो, तो स्क्वायर नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा है तो नीचे कोस थीटा से सिर्फ डिवाइड, यहां कोस है, कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो कट के हो जाएगा 1, सेम यहां भी 10 बन जाएगा और यहां हो जाएगा 1। तो देखो ध्यान, या तो लिख लो कि न्यूमेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमेटर अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर, दोनों में cos थीटा से डिवाइड करने पर, डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 साइन थीटा और नीचे किससे डिवाइड, cos थीटा से, इसको भी और इसको भी, माइनस 4 cos थीटा और नीचे भी cos थीटा से, सेम यहां 5 साइन थीटा और नीचे cos थीटा से, प्लस 4 cos थीटा नीचे cos थीटा से, सबको हमने cos थीटा से डिवाइड किया, अलग अलग करके कर दिया एक ही बार में। अब ध्यान देना, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा, तो 5 ऐसा ही रहेगा, ये बन गया टेन थीटा, यहां कोस से कोस कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 4, सेम साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस 10 बनेगा, तो 5 और टेन थीटा,
और यहां कोस से कोस कट जाएगा तो प्लस का 4। देख लो, यहां तक किसी को डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये tan थीटा की वैल्यू उठा के रखो 10 की जगह। तो 5 इस tan थीटा की जगह क्या है भाई, 4/5 दिखाई दे रहा है। तो 4/5 माइनस का 4, नीचे 5 tan थीटा की जगह 4/5 प्लस का 4, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 माइनस 4, नीचे बचेगा 4 प्लस 4, ऊपर क्या हो जाएगा 0, नीचे ऊपर 0, तो पूरी वैल्यू 0। पता है ना ये बात, तो मतलब इसका आंसर आया 0। और ये तुम्हारे एमसीक्यू में है, 1 मार्क्स में, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, ठीक है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा और अलग कर देंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन था, अभी आगे कहाँ गया, ये क्वेश्चन देखो, ये कोट में है, ठीक है। 10 की जगह किस में है, कोट में। और यहां ध्यान देना, ठीक है, यहां ध्यान देना क्या है भाई, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर +1 और कोसेक स्क्वायर -1, मतलब कोसेक में है चीजें। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसको भी तुम उसी की तरह कर सकते हो जाएगा, या करा दो, बता दो, अभी करा दूं, चलो करा देते हैं, ठीक है। देख लो, सबसे पहले वही 3 कोट A = 4, यहां थीटा की जगह A है, ठीक है, तो A थीटा कहलाएगा। कोट निकाल लेंगे भाई, कोट A = 4, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन देख लेना एक बार, कहीं मिस प्रिंट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर A +1 और कोसेक स्क्वायर A -1। अब देखो कोट है, तो अभी बताया था मैंने तुम्हें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, इसका यूज करके तुम निकाल सकते हो। अब ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा भाई, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं, माइनस का उधर जाएगा, तो ध्यान दो, पीछे जो फॉर्मूला बना था वही दोबारा बन रहा है यहां पे। तो कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1। देख लो इसको, और थीटा यहां पे क्या है, A है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, A। देख लो, इसकी जगह ये वाली वैल्यू, ये वाली, बस थीटा A है तो यहां पे A है, ठीक है। अब यहां पे देख लो, अब ध्यान देना, नीचे कोस स्क्वायर थीटा मतलब A -1, तो ध्यान देना, कोट को उधर ले जा रहा हूं और 1 को इधर ला रहा हूं, माइनस का कोट उधर जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1, ध्यान से देखते रहना, माइनस का 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह A। अब कोट थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, तो पहले तो 1 और 1 हो जाएगा 2, प्लस कोट A की जगह 4/3, तो 4/3 स्क्वायर है भाई, यहां पे, यहां स्क्वायर नहीं है, यहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा पूरे का, ठीक है। अपॉन में सेम यहां पे कोट की जगह 4/3 स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। देख लो फटाफट से, 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी 4 का और 3 का 9, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो।
अभी ऊपर एलसीएम होगा, ठीक है। कोई कार्ड मत देना, ये सेम दिख रहा है, मस्त का कार्ड डाला, जिंगा लाला हो जाएगी लाइव, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, 9 2 जा 18, 16 1 जा 16, नीचे क्या है भाई 16 बाय, तो 9 यहां आएगा और ये 16 यहां आएगा। तुम चाहो तो 9 से 9 यहीं काट सकते हो। ऊपर ऐड कर लो भाई, कितना आएगा 34, और नीचे कितना आएगा ये वाला 16। कट रहा हो तो काट दो भाई, किससे कटेगा बताओ, 2 से, 2 से कट जाएगा 17 पे और 2 से कट जाएगा 8 पे, तो 17 बाय 8 बिल्कुल वैसा ही था, बस उसमें 10 बनाना था, इसमें कोट बनाना था। कोट बना बस फॉर्मूले से, फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों के अलावा कुछ यूज नहीं होना, और फॉर्मूला याद होगा तो ही बात बनेगी इसमें, नहीं तो अगला पड़ाव क्या है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे दुश्मन का, ठीक है, अगला कदम क्या है वो पता नहीं चलता है ना, ठीक है, वैसे ही। हाँ बोल भी जब भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन, चलो इसके अलावा हम ऐसा ही क्वेश्चन एक कराते हैं। देखो भाई ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है भाई, ठीक है। और ध्यान देना यहां tan थीटा पहले से बना हुआ है 1/√3, यहां कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, यही है क्वेश्चन, चेक कर लो, यही है क्या, कहीं अलग हो फिर से मामला खराब हो जाए। यही है, ठीक है, मैंने देख लिया। अब ध्यान देना 10 है तो 10 बनाना पड़ेगा, 10 है तो क्या बनाना पड़ेगा 10, आ रही बात समझ में। या फिर दूसरा तरीका 10 को तोड़ लो साइन अपॉन कोस में, या उससे तीसरा तरीका ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री, ठीक है। थीटा, थीटा किसी को मान लो, इसको मान लो या इसको, तुम्हारी इच्छा है, मैंने मान लिया थीटा इसको, तो 90 के सामने वाला h, थीटा के सामने वाला p, और जो बच गया वो p। अभी पीछे फॉर्मूले बताया था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा का होता है p बाय b, मतलब ऊपर वाला p है और नीचे वाला, तो p भैया हो जाएगा हमारा 1 और b हो जाएगा भैया √3, h निकल जाएगा। पाइथागोरस पता सभी को, यही कर दे रहा हूं, तो ये होता है √b का स्क्वायर और प्लस में p का, पता ना पाइथागोरस सभी को, ठीक है। जिसको नहीं पता डायरेक्ट ऐसे लिखो, काहे पाइथागोरस में मत्था मारोगे इतना, ठीक है। तो √b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 3 का नहीं सिर्फ √3 का स्क्वायर, प्लस p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर ओपन करोगे 3, 1 का करोगे 4 हो जाएगा, 4 किसका होता है, मतलब h कितना आया 2, ठीक है। अब ये यूज कर लो इसमें, तो दोनों तरीके बता दिए, एक तो बदल के और एक इस तरह से। अब रखो भैया, हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा, क्या होता है भाई कोसेक, ये फाई लिखा है थीटा, यहां ध्यान देना, कोसेक थीटा होता है h बाय p, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या लगाओगे स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट ये लिख रहा हूं फॉर्मूले। माइनस सेक क्या होता है भाई h बाय b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाने का, अपॉन में सेम कोसेक थीटा, तो कोसेक ऊपर वाला है h बाय p, इसका स्क्वायर प्लस सेक, सेक क्या होता है h बाय b, इस पूरे का स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है भाई यहां तक। अब h बाय b रखो वैल्यू देख देख के, h की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1 है उधर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर,
माइनस h की वैल्यू 2, नीचे b की वैल्यू √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेम नीचे रखना है, सेम ही वैल्यू नीचे, 2/1 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे क्योंकि वैसा तीसरा क्वेश्चन है ये। आ रही बात समझ में? सारे एक ही तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है भी, यहां तक देख लो, इधर तो खत्म ही हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन जो है, देखो भाई ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की तरह है थोड़ा। ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 2023 में, ज्यादा दूर नहीं, पिछले साल, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बड़ा आसान भी है। कह रहा है हमें इसको सोल्व करके 1 लाना है। हिंदी में मिस प्रिंट है भाई, ठीक है, ध्यान देना, हिंदी में मिस प्रिंट है, इंग्लिश में ठीक है। ठीक है, मिस प्रिंट क्या, दोनों सेम ही बात है। sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। देख लो क्वेश्चन, देख भी लेना एक बार, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, sec a हम LHS ले रहे हैं इसका, हमें RHS लाना है, 1 लाना है, तो sec a 1 माइनस साइन ए, ये ऐसा का ऐसा ही, इसको नहीं छेड़ा हमने, इसको छेड़ेंगे। sec क्या होता है भाई, 1 में cos ए। ठीक है, याद है, अब बताया था पीछे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 में sec थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 में cos थीटा। बताया था नहीं बताया था? तो ये रख दिया 1 में cos ए। tan होता है, tan ऊपर sin ए और नीचे cos ए। देख लो, ये 1 हमें लाना है, कोई 1 भी लिख दे भाई साहब, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। फॉर्मूले याद होंगे तो ही याद आएगा क्या करना है, अदरवाइज इस चैप्टर में तो भूल ही जाओ, लफड़ा ही नहीं है कुछ भी, सारा ऊपर ऊपर से जाएगा मामला। ठीक है, देख लो, कोस कोस दोनों कोस हैं तो एलसीएम भी क्या आएगा, कोस ही आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रखने का, sec a और 1 माइनस में साइन ए, ये ऐसा ही रहेगा। कोसे कोसे का एलसीएम कोसे, और दोनों सेम है तो मैंने बताया है, नंबर में भी वही बात और इसमें वही, दोनों सेम है तो ऊपर भी क्या रहेगा, सेम, 1 प्लस साइन ए। अब जरा गौर से देखो इसको और इसको, यहां मल्टीप्लाई है, a माइनस बी और a प्लस बी, दिखाई दे रहा है? तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो sec ए ऐसा ही रहेगा, पहले वाला 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला साइन का, ठीक है, स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, और नीचे क्या है, कोस ए, तो कोस ए का कोस ए रहेगा। अभी ये कोस ए रहने दो। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले याद भी करो, फॉर्मूले साथ साथ लिखते भी रहना, आंसर में भी लिखने, तुम्हें उड़ा नहीं देने का, क्वेश्चन फॉर्मूले तुम्हें आंसर में भी लिखने हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं जितने, हाँ एग्जाम में और कहाँ लिखेगा, और टेस्ट लूंगा उसमें भी लिखने हैं, ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स नहीं देने वाला मैं टेस्ट के। अब ध्यान देना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हमारा इधर है 1 माइनस साइन, तो साइन को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। गौर से देखो इसको,
गौर से देखो इस शख्स को दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, सेक ए, ठीक है, सेक ए, इसकी जगह मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है इसका, ए, तो ए, और नीचे क्या है, कॉस ए, यहां मल्टीप्लाई, यहां क्या है, मल्टीप्लाई, यहां कॉस स्क्वायर, कितनी बार कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इधर बचेगा सेके मल्टीप्लाई कॉस है। गौर से देखो इस फॉर्मूले को, कॉस होता है 1 में सेक, या तुम चाहो तो सेक को बदल लो, सेक होता है 1 में कॉस, दोनों में से किसी को बदल लो, जो तुम्हारी इच्छा अनुसार काम करो, इच्छा जो काम करने की नहीं मत करो, पढ़ाई को छोड़ के, बस पढ़ाई करनी है, इच्छा नहीं है तब भी करनी है, ठीक है, ठीक है भी, यहां तक देख लो, सेके से सेके कट गया, क्या बचा 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हो गया हमारा RHS। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा, ये तो हो गया है, इसको देखो क्वेश्चन को, 2023 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और फर्स्ट में भी आया था यूके, किसके आया था, सारांश के आया था भाई, इसी तरह का आया था कुछ, है कि नहीं। चलो देखो, क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं ऐसे, देखो ये थीटा है भाई, ये मिसप्रिंट है, जरा क्वेश्चन देख लेना एक बार, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, ऐसे ही खतरनाक रहता है मामला इसका। देखो क्या कह रहा है, हमें दिया है इधर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू, इधर है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू, और हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन को बड़े गौर से देख लो, ठीक है, और मैच भी कर लो क्वेश्चन सही है कि नहीं है, सही है भी, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दो, इधर हम इसका RHS लेंगे, क्या लेंगे भाई, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है पूरी और n की वैल्यू दी है ये पूरी, तो मैं यहां लिख रहा हूं RHS है हमारा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, रखो भाई m की वैल्यू रखनी तो आती है ना सभी को, m की वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू रखो, ये रही पूरी n की वैल्यू, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, स्क्वायर है भाई n का यहाँ पे, तो इस पूरे का स्क्वायर, m का स्क्वायर तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर, और n का स्क्वायर तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और b वाले माइनस वाले में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, घिसे पिटे फॉर्मूले, ठीक है, करने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है बस। अब ध्यान देना भाई, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ध्यान देना, पहले वाले का स्क्वायर कर रहा हूं तो a का भी स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर, दोनों का साथ साथ अलग अलग कर डाला, ठीक है, दोनों का साथ साथ अलग अलग स्क्वायर हमने कर दिया है, प्लस इसका स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, तो ये हो गया पूरा a का स्क्वायर और ये पूरा b का स्क्वायर, ठीक है, पहले का और दूसरे का, प्लस 2 प्लस 2,
पहले वाला और दूसरे वाला दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले वाला ये रहा a cos थीटा और मल्टीप्लाई में b sin थीटा। ये हमने इसमें लगा दिया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भी किसी को? हाँ बोल भाई, कहाँ पे? यहाँ पे। तो मैंने बोला तो तुम ऐसे लिखोगे, फिर दोबारा a का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, कोस का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले ही दोनों का अलग अलग करके दिखा दिया, मैंने ये बात रिपीट भी करी थी। ठीक है भाई, अब किसी को दिक्कत? अगर ऐसे करते तो एक स्टेप और बढ़ जाता, फिर तुम्हें अगले लाइन में ये करना पड़ता, अगले लाइन में ये करना पड़ता। ठीक है, देख लो किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरे में लगाऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान देना। सेम पहले वाले का स्क्वायर पहले वाले का, तो a का स्क्वायर और साइन का दोनों का साथ साथ स्क्वायर करता जा रहा हूं। b वाले का मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, तो दूसरे वाले का b का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा दोनों का साथ साथ मैंने स्क्वायर कर दिया यहां पे भी। तो पहले वाले का हो गया, पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का हो गया, दूसरे वाले का हो गया, -2 ए और बी मतलब ये वाला और ये वाला, तो मल्टीप्लाई में a sin थीटा। ठीक है, a sin थीटा और दूसरा क्या है भाई b cos थीटा। दूसरा क्या है मल्टीप्लाई में b cos थीटा। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोल भाई। माइनस का नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस है। ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले का माइनस जो है यही रहेगा बस, इसके साथ माइनस नहीं आएगा, b cos थीटा के साथ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब तो भैया हो गया समझो, ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ये प्लस में और वो माइनस में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देख लेना, ध्यान से देख लो, बिल्कुल सेम है। 2 यहां 2 यहां, ए यहां ए यहां, कोस यहां कोस यहां, बी साइन बी और साइन। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरा था m स्क्वायर n स्क्वायर, इधर लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ढूंढो a स्क्वायर किस किस में? इसमें है भैया a स्क्वायर, और कहां दिख रहा है a स्क्वायर? इसमें a स्क्वायर। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? a स्क्वायर। तो मैंने ले लिया भाई दोनों में से a स्क्वायर कॉमन। जब a स्क्वायर कॉमन लूंगा, इसमें बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से स्क्वायर कॉमन लूंगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बी स्क्वायर वाला देखो, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर जो प्रूव करना है उसे देखते रहना, तभी प्रूव होगा। सोचोगे ऐसी करते जाएं, ठीक है, भेड़ की चाल में, तो नहीं होने वाला। तो आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाएगा इस क्वेश्चन में, कुछ भी फॉर्मूला लगाया जाएगा, जो मन होगा। प्रूफ को देखते हुए फॉर्मूला लगता है। ठीक है, नहीं तो पता चले कोई कॉस का 1/sec कर रहा है, साइन का 1/cosec कर रहा है, फिर तो हो लिया उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? बी स्क्वायर। पहले प्लस लगा लेना, इसमें क्या बचेगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा भाई? बी कॉमन आएगा स्क्वायर वाला, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पूरे की वैल्यू क्या होती है? और यहां पे भी क्या होगी? तो ए स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू 1। तो भैया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, और यही यही LHS, RHS नहीं क्या, LHS। ठीक है, यही हमें LHS लेके आना था। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये 2023 में आया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं पीछे कर रहा हूं, देखना कहां गया रे, ये रहा रे, ये रहा, देखो ध्यान से। बस वहां ए बी और एम एन था, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बस माइनस में है, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस में है, और ध्यान से देखो यहां एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स की जगह वैल्यू रखोगे और वाई की जगह रखोगे, सेम स्क्वायर है तो सेम तुम्हें स्क्वायर करना है, मतलब वही होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, और दोनों में प्लस का फॉर्मूला लगेगा, देख लेना वैल्यू, ठीक है ना भाई, यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है, तो सेम लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देख लो, तो मैं करा नहीं रहा हूं ये, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम है बिल्कुल, इसलिए करा नहीं रहा हूं। ऐसा एक आध क्वेश्चन और भी होगा इसमें जरूर, ठीक है, वो हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को देख लो भाई जरा, इसको गौर करो, ये दो ट्रायंगल बने हुए इस तरह से, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर देख के कई बच्चे छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम ही देखेंगे, कहेंगे रहने दो। हाँ अब देखो क्या कह रहा है, एडी दिया हुआ है, ये रहा भैया एडी, कितना एडी 4 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ है, कितना है बीडी 3 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है, कितना है बीसी 12 सेंटीमीटर, हमें निकालना है क्या कोट थीटा, कोट थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे साइड दिए, भुजाएं दिए, तो भुजाओं वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, तो कोट का होता है भाई बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। अब थीटा पहले देख लो कहां है, थीटा ये रहा, ये थीटा भाई 5 बना हुआ है, ये सारा मिसप्रिंट कर दिया, थीटा ये, ठीक है, थीटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो थीटा के सामने वाला P, ये वाली लाइन P होगी, 90 के सामने वाला H, और जो बच गया वो B, हमें चाहिए P और B, तो B तो हमारे पास पहले से मौजूद है 12, बस हमें क्या चाहिए P। अब ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में ADB में, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल सबको, मैं बना देता हूं, ये रहा कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये 90 है, ADB, तो भैया इसमें पाइथागोरस लगेगा, 90 के सामने वाला H, ये वाला P, और ये वाला, यहाँ थीटा विटा नहीं है, जब थीटा विटा नहीं होता तो ये P और ये B, ऊपर वाला P और नीचे वाला B, वहां नहीं सोचना P B के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस लगेगा तो यहीं कर दे रहा हूं जैसे पिछले में करा था, अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, तो भैया बताओ b का स्क्वायर, b कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, p कितना है 4, p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 25, 25 किसका होता है, मतलब ये कितना आएगा 5, मतलब ये कितना आएगा 5, ठीक है, कितना आएगा भाई 5, तो P हो गया 5, रख देंगे। B की वैल्यू, B की वैल्यू है भैया हमारे पास 12, कोई ये वाला B मत रख देना, खतरनाक व्यक्ति, ये हाँ, P की वैल्यू कितनी आई 5, ऑप्शन है भाई 12/5, पहले वाला ही ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन तुम चाहो तो इसको मन मन में सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं ऑप्शन वाले में लिख के सॉल्व करना है, मन मन में करो, ठीक है भाई, यहां तक देख लो, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा छोटा सा। हाँ भैया, जा भैया, ये देखो भाई, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां प्रूव नहीं करना, यहां वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रूव नहीं करना, वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां वैल्यू दी है एक्स की और किसकी वाई की। अब ध्यान से देखते रहो, हमें निकालना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा,
x की जगह क्या आएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है भाई, b10, ठीक है, तो y का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर होगा और 10 का भी स्क्वायर होगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या ले लेंगे, कॉमन, और कॉमन लिया और आंसर हो गया भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, ये तो ऐसा ही रहेगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से, क्वेश्चन आसान होते हैं और आसानी आते हैं, बस इस खोपड़ी में अगर कुछ नहीं होगा तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। देख लो, खोपड़ी में होना जरूरी है। ये देखो भाई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। मिस प्रिंट नहीं हो वो देख लो जरा एक बार, जरा कुछ मिस प्रिंट ना हो बस वो देख लो जरा एक बार, ठीक है। चलो ये मैं थोड़ा बाद में कराता हूं, फिर आऊंगा इस पे उल्टा। ये क्वेश्चन देखो भाई, आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, बस लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जरा देखो क्या लिखा भाई, ये लिखा है कॉस थीटा होगा, ये मिस प्रिंट है इधर, ये भी मिस प्रिंट है और ये भी मिस प्रिंट है, ठीक है, 2 cos थीटा रूट 2 cos थीटा होगा, ठीक है। हमें निकालना है टेन थीटा, तो 10 बना लेंगे, खाना नहीं रसोई में नहीं बना लेंगे, यहां बना लेंगे। तो 10 कैसे बनेगा भाई, टेन थीटा होता है हमारा ऊपर साइन और नीचे कॉस, याद होना चाहिए, तो नीचे कॉस चाहिए, अगर यहां कॉस से डिवाइड कर दूं, यहां कॉस से डिवाइड कर दूं, यहां कॉस से डिवाइड कर दूं, तो कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये कॉस कट जाएगा, इसे कॉस से करूंगा तो ये 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे तो मैं कर दूंगा 2 सेकंड में, कॉस थीटा कर दो बस भैया कर दो, हमसे ना हो पाएगा, कर दो। अब देखो कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 10, तो 10 थीटा, ये कट के बचेगा 1 इज इक्वल टू में बचेगा √2, ठीक है, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का, तो 10 थीटा अंडर √2 प्लस का उधर जाएगा माइनस, ये आ गया आंसर, ठीक है भाई, ये हो गया। इस क्वेश्चन को देख लो भाई जरा, थीटा का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देख लो जरा ध्यान से, क्वेश्चन भी देख लो जरा एक बार भाई, कहीं गलत वलत ना हो, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान ज्ञात करो, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में 4, और थीटा की वैल्यू कह रहा है या तो 90 के इक्वल होगी या 90 से छोटा, थीटा की वैल्यू 90 से या तो छोटी होगी या 90 के इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम इधर,
इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो भाई देखो दोनों अलग अलग है, ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है, माइनस और क्या है प्लस, दोनों को लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 प्लस साइन थीटा की इधर, और इसकी इधर करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा की। देख लो भाई यहां तक किसी को दिक्कत? करते भाई, कोस की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कॉस थीटा, कोस थीटा की साइन से होगी तो कोस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा किससे होगी तो कॉस थीटा रहेगा 1 से करेंगे तो, और कोस थीटा किससे होगी, ठीक है। तो ध्यान देना, माइनस, पहले तो माइनस आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, और इज इक्वल टू में क्या था 4। यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ लो। ट्रिग्नोमेट्री है भैया, त्रिकोणमिति, खोपड़ी घूम जाती है। 11वीं 12वीं में आओगे तो 11वीं में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, इससे और आगे क्वेश्चन, और 12वीं में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और फिर कॉलेज में कोई मान लो आगे करता है बीसीए वगैरह वगैरह, उसमें भी, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, 12th की मैट्रिक्स वगैरह आती है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है भाई। यहां तक देख लो, ये वाली वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की सेम है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। क्या क्या बचा देख लो, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, नीचे देखो ध्यान से फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है 4। नीचे फॉर्मूला बन गया भाई, ऊपर तो ऐसा ही 2 कोस थीटा, नीचे ध्यान देना कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पीछे बनाया था अभी फॉर्मूला, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और माइनस में साइन थीटा, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, तो इस पूरे की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना है भैया 4, तो 4। यहां कितने थीटा कोस वाले, यहां कोस अकेला, तो एक से एक गया, 2 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। मुझे क्या निकालना था थीटा, क्या निकालना था थीटा, तो ध्यान दो कोस इधर और 4 नीचे, कोस थीटा इधर और 4 आ जाएगा 2 के नीचे, कट जाएगा भाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ध्यान दो मुझे निकालना है थीटा, मुझे निकालना है थीटा, तो कोस चाहिए क्या, कोस नहीं चाहिए, कोस नहीं चाहिए तो हम 1/2 कोस पे ढूंढेंगे, कहां होती है वैल्यू 45 पे नहीं होती 60 पे होती है, तो ये होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होगा, तो भैया कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया, तो थीटा आ गया हमारा कितना 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, और यही थीटा में क्या करना था निकालना था, ठीक है, यही थीटा में क्या करना था भाई निकालना था। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो फिर मैं आगे कराऊं, हाँ बोल भाई पूछना है, पीछे भी किसी को पूछना हो तो देख लो, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो रखा है, ये भी हो रखा है, बढ़ जा भाई, ये भी हो रखा है, कब करा दिए सारे मैंने। ये देखो भाई,
2020 में आया हुआ क्वेश्चन। चाहो तो तुम भी कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। करो भाई ट्राई फटाफट से। जल्दी ट्राई कर लो। चलो ट्राई हो गया हो तो मैंने माइक अपना ठीक कर लिया है कि नहीं। बैटरी डेड हो गई थी दूसरी बैटरी। चलो करो ट्राई फटाफट। 1 मिनट, अरे पीछे करो भाई। हो गया? बता भाई कैसे किया। हाँ और क्या, बहुत साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल। हाँ हाँ, तूने बोला जो 2 cos साइन आएगा ये कहाँ जाएगा। हाँ ये तो हट जाएगा। फिर जल्दी का कॉपी दिखा, इधर देख लो भाई कैसे करा है। और तेरी की आज तो फटाफट हो रहे क्वेश्चन है, क्या बात है। जल्दी ला भैया, इतना टाइम थोड़ी है, मैं खड़ा थोड़ी रहूंगा। और किसका हो गया, बिल्ला बिरेनु। वेरी गुड। बिल्कुल भाई, होएगा तो बहुत खुशी की बात है कि क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। आम, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, यही है क्या। नहीं नहीं, चेक करो। रेनू ने करा बेची। कहाँ है। अरे अरे पीछे ही तो देख रहा हूँ, ये पीछे ही है। अरे तो टेन कोट कहाँ गया। क्या, क्वेश्चन चेक करो ना उसमें। क्या, नहीं है ना यहाँ पे, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन चेक कर। अरे ये पता नहीं प्रिंट करने वाले ने क्या प्रिंट करा। आए, बस ठीक है। इसकी जगह क्या है बताओ मुझे फटाफट से। साइन थीटा मल्टीप्लाई, चेक कर लो। तो वही मैं कह रहा हूँ, तुम आज खराब करोगे सारी क्लास लगता है। ठीक है।
चलो अब मैं कराता हूं, देखो हो गया। लाओ दिखाओ किसका हो गया। अरे दिखाओगे तब ना, जल्दी करो भाई, टाइम हो रहा है। अरे बस, नहीं हुआ तो इधर देखो, बस बस बस, लाओ जल्दी दो ना भाई, कॉपी दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या दे रहे हो। श्श, अरे तू भी तो साइन कोसी करके लाया है। 10 कोट का नहीं, क्वेश्चन क्यों गलत होगा। क्वेश्चन कह रहे, क्वेश्चन यही, बस ठीक है, आप चुप रहो, आप चुप रहो भाई। अब मैं कराता हूं, इधर देखो, इधर इधर, बस बस। पहले हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अरे बस, अब इधर देख लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 करना है। इसका एलएचएस लो, एलएचएस, बस अभी देखते जाओ, 2 सेकंड का काम है ये भी। एलएचएस टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आ रही बात समझ में, ठीक है। प्लस कोट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, होता है नहीं होता, ठीक है भाई, देख लो। अब ध्यान देना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, कितना हो गया, ठीक है। हमें प्रूव करना है 1। अब इधर आ जाओ जरा, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ठीक है, या ये बोल सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कहाँ आ गया मैं, ठीक है भाई। इसकी जगह क्या रखेंगे वैल्यू, √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये तो मुझे चाहिए, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये मुझे क्या चाहिए। तो ध्यान देना, मैं इधर ऐसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पक्का ये प्रूव करना, देख लो एक बार। अरे पागल इंसान कह रहे थे, 2 साइन थीटा बस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, ठीक है ठीक है, बस अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, 1 होता है, क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। फॉर्मूला होता है ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे फॉर्मूला भूल गए क्या, याद करो ये फॉर्मूला, जिसने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये होती है वैल्यू 1। तो ये वैल्यू हमारी 1 हो गई। यहां भी वैल्यू क्या होगी भाई, इस पूरे की 1 होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का करने के बाद इधर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 1। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, तो 1/1 क्या आया हमारा RHS। इतनी देर से कर रहे हो ही नहीं रहा, बताओ, ऑनलाइन वाले सोचिए कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, करते ही नहीं है, बताओ, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत देख लो। हाँ बोल भैया, यहाँ होल स्क्वायर कैसे, अरे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो भी यही आएगा। चलो, तुम्हें लग रहा है मैंने यहां कैसे लिया, देखो, ये देखो, अब तुम ध्यान से देखना कैसे लिया, ये कर लिया भाई मैंने बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है।
ये तो समझ में आ रहा है। ये वाला सोच लो, मैंने इधर लिख लिया, और इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 a वाला b वाला दोनों मल्टीप्लाई में। अब अब ये हो गया हमारा 1। ठीक है, हाँ देख लो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ये तो रखा है, ये देखो भाई क्वेश्चन। ये ऐसा एनसीईआरटी में, रुक जाओ इसकी बात बाद में करेंगे, एनसीईआरटी में भी है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, प्रूव करना है। क्वेश्चन भी देख लेना भाई एक बार, ठीक ठाक है ये। क्या साबित करना है? हाँ, साबित करो, सिद्ध करो, यही है क्वेश्चन। चलो अब ध्यान दो, इससे हमें ये लाना है या बोल सकते हो इससे ये लाना है, और किसी किसी में दोनों सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका LHS। LHS लिखा है भाई साइन थीटा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, बस इधर साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। कोट का होता है भाई ऊपर कोस और नीचे साइन, और कोसेक होता है 1 में साइन। होता है नहीं होता भाई? ठीक है, देख लो, ये तो साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन ही रहेगा। नीचे ध्यान देना, साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। दोनों सेम है तो ऊपर वाले भी क्या आएंगे? सेम, कॉस थीटा प्लस 1। अब ध्यान देना, ये कहां जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए? ऊपर। पता है भी सबको? इसके नीचे तो ये, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, ये जाएगा सबसे ऊपर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा प्लस 1। देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने पीछे देखा था भाई, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो 1 का अगर स्क्वायर करूंगा कोई फर्क पड़ेगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है भाई? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ऊपर वाले को एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस। तो ध्यान से देखना, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, देखते रहना। ठीक है भाई, नीचे, इधर नीचे है कॉस थीटा प्लस 1। देखो ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, आगे पीछे बस कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आया LHS को सॉल्व करके। अब RHS भी करना है। RHS बिल्कुल यही है, देख लेना। RHS पे बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 2 ऐसा ही है, 2 है ना भाई क्वेश्चन में। साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही। कोट की जगह क्या होगा? ऊपर कोस थीटा और नीचे, फॉर्मूला याद रखो, कोसेक की जगह क्या होगा? 1 में साइन थीटा। ठीक है भाई, 1 में साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर कर देता हूं थोड़ा, इधर 2 प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा का एलसीएम, ये प्लस देखना, अपॉन नहीं है। ठीक है, यहां प्लस है। साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का होगा साइन थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई इधर, और सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी क्या आएगा? सेम। तो ये होगा हमारा कॉस थीटा माइनस 1। ये जाएगा सबसे
ऊपर, तो 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1। देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखूंगा, देख लो गौर से, तो ये होगा हमारा 2 प्लस साइन स्क्वायर की जगह रख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना, 1 का स्क्वायर करो कोई फर्क, यही फॉर्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 2 प्लस, एक बार इसको प्लस में लिखूंगा और एक बार किसमें, माइनस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से, यहां पे माइनस अंदर है और यहां 1 के आगे है, तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा। ध्यान देना भाई, थोड़ा और मैं इधर खिसका देता हूं, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान देना, इसको थोड़ा दोबारा लिखता हूं। तो ये था हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ध्यान देना, इस या तो नीचे से कॉमन ले लो माइनस, या ऊपर से ले लो कॉमन, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, कहीं से कॉमन ले लो। तो 2 प्लस, कॉमन ले रहा हूं भाई माइनस, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो प्लस वाला हो जाएगा किसमें, माइनस में, प्लस वाला हो जाएगा किसमें, माइनस में, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा आगे आ जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और ये 1 प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस 1, इस पूरे से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गौर कर लो, देख लो, गौर से देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, हल्का सा और रह गया, बस बस प्रूफ ही हो गया फिर, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, हल्का सा 2 माइनस प्लस, ये कट चुका है, माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस का कॉस थीटा, 2 में से 1 जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यही आया था हमारा LHS और यही आया है हमारा RHS। दोनों क्या हो गए भाई, इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन देखा और हमसे नहीं हो पाएगा, बस मन में ये बिठा लिया। अगर मन में ये बिठा लोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले अगर क्वेश्चन को 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी करके जाओगे क्या करोगे बता दो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना तुम्हें भाई। कोई दिक्कत यहां तक, देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन शुरुआत में जो कराया था, देखो 10 या 10 बनाना है आर्य भाषण में, और 10 नहीं बना सकते तो बताया था जैसे ट्रेंगल बना के H निकाल लो, B निकाल लो, P निकाल लो, यहाँ थीटा मान लेना, थीटा यहाँ पे 10 थीटा, तो थीटा इसे मान लो आर्य भाषण में, H P B निकल जाएगा, तो साइन की वैल्यू P अपॉन H, ये 4, माइनस कोस की वैल्यू B अपॉन H और प्लस का 1, सेम फॉर साइन की वैल्यू P अपॉन H प्लस कोस की वैल्यू B अपॉन H माइनस का 1, और यहां से H P भी निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, देख लो, tan थीटा हमारा हो जाएगा 3/4 और tan थीटा होता है P/B, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 और B की वैल्यू होगी 4। पाइथागोरस से निकालोगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, कितना होगा 25, किसका होता है, रख लोगे वैल्यू, देख लो, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 नंबर का ये, हाँ, तो देख लो, यही क्वेश्चन पीछे 1 नंबर में भी दे रहा है और यही 4 नंबर में दे रहा है, तो एग्जामिनर का नहीं पता क्या पी के आया है वो, ठीक है।
कोल्ड ड्रिंक पिए, ड्यू में, माजा में क्या पिए नहीं पता, ठीक है। कैसे भी देता है। 2018 में आया क्वेश्चन, प्रूव करना है इसको, ये प्रूव करना है। ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है और एक्सरसाइज में नई बुक 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है। खतरनाक तो है, आता भी है, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का कर लोगे मतलब तुमने ये कर लिया, पर मेन है एनसीईआरटी का आना चाहिए। कोई दिक्कत भी हो जाएगा, नहीं होगा तो बता देना, करा देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट थी भाई इसमें स्लाइड। तो हमारा देख लो इधर, ये 21वां था, 20वां हो गया, 19वां हो गया, 18वां, ये क्या है भाई, होल स्क्वायर, ये भी प्रूव ही करना है। इसका होल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद करो हमने कल यूज करा था फॉर्मूला, आ रही बात समझ में, तो वो फॉर्मूला लगेगा, ट्राई कर लेना एक बार। ये 17वां हो गया हमारा, 16वां हो गया हमारा, 15 भी हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11, 10, 9, 8 वैसा ही है, 7 हो गया है, 6 हो गया है, 5 हो गया, 4 हो गया, 3, ये वाला देखो भी, ये भी अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ट्राई कर लोगे, कर लेना। 2 घंटे हो गए इसलिए मैं, नहीं तो कल हो सकता है कि एक क्लास और ले लूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो कल ये हो सकता है कि छोटा सा जो क्वेश्चन बच गए और 1-2 क्वेश्चन और मैं ऐड कर लूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, और 9 चैप्टर, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब यूज है, एप्लीकेशन सॉरी, ठीक है, अनुप्रयोग, वो वाला कर लेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक तो भाई साहब घर जाके जो कल क्लास ली थी मैंने, किसी ने करी नहीं है अभी तक घर जाके, किसने करी भाई? नहीं नहीं, कल जो कहा